देखो, थोड़ा मन में कलुषता होती है ना, तभी कुसंग तुमको बदल सकते हैं। तुम्हारे नाभि नाल शुद्ध हो ना, कोई ना बाप नहीं ताकत कि तुम बदल सके कहीं कहीं। और जीव है, हम जीव है। इसलिए कुछ तो रहता है हमारे में, और उसको जब मौका मिल जाता है तो पनपता है। कहां कई कई एक संत की मां, लेकिन एक कुसंग। युवान भाई बहन, मैं आपको यही कहता हूं कि आप खूब मौज करो, लेकिन कुसंग से बचना। मां बाप की खानदानी चुकाने में कुसंग को देर नहीं लगती। बुद्ध पुरुषों के आश्रय से छुड़ाने में कुसंग को देर नहीं लगती। मेरे पास डॉक्टर साहब का एक प्रश्न है। हाँ, डॉक्टर साहब का एक, आपने कहा बापू, साधक अपने बुद्ध पुरुष के पास बैठा है, फिर भी मन में संशय होता है, क्या करे? फिर डॉक्टर साहब ने दृष्टांत दिए है। त्रिभुवन गुरु महादेव, उसके पास सती बैठी है, फिर भी सती को संशय हुआ है। बड़ा प्यारा प्रश्न। प्रभु राम साथ में होते हुए चित्रकूट में लक्ष्मण जी को भरत के लिए संशय हुआ है। बापू, संशय का उद्गम स्थान क्या है? संशय के नाश के लिए क्या करना है? धीरे धीरे बारिश बरस रही है। सम है, सब पर समान बरस रही है, लेकिन हमें पता नहीं, कभी कभी हम रेन कोट पहनकर बैठते हैं। बुद्ध पुरुष के पास होते हुए भी हम जीव है, ये आलोचना नहीं है, ये दोष दर्शन नहीं है। हम जीव है। कभी बौद्धिकता रेनकोट बन जाती है, कभी तर्क। नीत्शे ने कहा, भाई खड़ा करना, नीत्शे ने कहा ईश्वर मर गया। ठीक है, ईश्वर की कोई जरूरत नहीं। क्यों ईश्वर? ईश्वर हमें परतंत्र कर रहा है, मार डालो ईश्वर को। और फिर वो कहता ईश्वर मर गया। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने भी यही कहा, ईश्वर है ही नहीं। भाषा भेद है, लेकिन नीत्शे ने तर्क के माध्यम से कहा, बुद्ध ने पूर्ण जागृति में कहा। इतना फर्क है। बात वही। मैं बुद्ध और नीत्शे को देखता हूं तो मुझे लगता है दोनों के निवेदन में क्या अंतर है। अब एक कहता है मर गया, एक कहता है ही नहीं। दोनों निरीश्वरवादी है। एक बोलता है पूर्ण जागृति में, और एक केवल बौद्धिक। कभी कभी हम बुद्ध पुरुष के पास बैठते हैं तो बुद्ध पुरुष पर संशय नहीं होता है, लेकिन और लोग जो अगल बगल में बैठे हैं उसके प्रति भी संशय होता है कि हमणा આવ્યો અને આટલો કેમ ઘૂસી ગયો। हम जीव है, हम जीव है। हम आवरण मुक्त नहीं है बाप। गुजराती में कहूं तो गुरु ની પાસે તો હાવ નરાળા થવું પડે। कृष्ण निम्न पुरुष नहीं था, किसी के वस्त्र खींच लाए। ये तो 999 पूरने वाला आदमी। लेकिन गोपांगनाएं जो स्नान कर रही थी, उसके किनारे पर पड़े वस्त्र लेकर कदम की डाल पर चले जाना, ये नादानी है, ये बचपना है, क्या है? नहीं। न में जाति भेद।
ये आवरण मैंने संतों से सुना, भागवतकारों से सुना, वो कह रहा हूं आवरण हमें समझाने के लिए। मेरी और आपकी दशा ये है कि हम बहुत कुछ अपने आप हम तैयार होकर बुद्ध पुरुष के पास जाते हैं। वहां तैयार होकर मत जाओ। धोयो ने दफोयो माड़ी तारो खाटलो, हमारा तो पगली नो पाड़नार જોઈએ, बेबूज जो कुछ नहीं जानता, जो कह दे बुद्ध पुरुष के पास मुझे कुछ खबर नहीं, मुझे एक ही खबर है, तू मेरा है। बस तू बोले न बोले बाबा तेरी मौज। तुलसीदास जी से भी आगे जाओ, तुलसीदास जी कोई हमारा आदर्श नहीं है, मैं बोल रहा हूं तुलसी कोई मेरा आदर्श नहीं है। हाँ, मुझे अपनी निजता है। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम को कि एक बार तू कह दे तुलसी मेरा, मैं नहीं कहूं कि तू कह दे, मैं तो इतना कहूं राम तू मेरा, बाकी तेरी तू जान, मुझे क्या लेना देना है तू किसका, तू मेरा। तू मुझे मेरा कहे न कहे मुझे क्या चिंता है, मैं तो कहूंगा ना कि प्रिय लागहु मोहि राम। मैंने व्याख्या कई बार कही, तू मुझे प्रेम करे कि न करे वो मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तुझे प्रेम करूं, प्रिय लागहु मोहि राम। और वो भी तुलसी आवरण मुक्त होकर बोला, कामी को स्त्री प्यारी लगे इतना तू मुझे प्यारा लगे। दो टुक आवरण मुक्ति का ये, लोभी को जैसे धन प्रिय लगे इतना तू मुझे प्रिय लगे। हम चर्चा कर रहे हैं संवादी चर्चा। सती शिव के साथ थी, शिव के साथ गई, साथ में कथा में बैठी, फिर भी राम पर संशय, त्रिभुवन गुरु साथ में, लेकिन सती दक्ष कन्या बनकर गई थी। मेरा बाप कितना बड़ा, मेरा बाप बुद्धिमान, मेरा बाप प्रजापति नायक, मैं उसकी बेटी। ठीक है, ये भभूत के साथ मेरी शादी हो गई, ये स्मशान वासी के साथ शादी हो गई, अब हो गया कोई मेरा नसीब होगा, बाकी ठीक है, अब जैसा है इसके साथ। लेकिन सती अपने आप को शिव से विशेष मानती। कई लोग बुद्ध पुरुषों के पास जाते हैं, अपने आप को विशेष मानते हैं, कुछ ना हो तो हमें इतना याद है, उसकी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। मेरे ऐसे बहुत अनुभव है। अब तो मैंने बहुत सबको शांत कर दिया, चाना उफाड़ा आवे ने ये बेसी गया से लगभग। आज घणी कथाओं तो बंद है, नहीं तो हूँ જરાક उपाड़ू ने એટલે આજુબાજુને કહી દે હવે આ આવશે હો, अब ये चौपाई आएगी। ऐसे लोगों को सदगुरु का मूल तत्व मिलना चाहिए, शायद कम मिले, लेकिन फिर भी अमे तारा अंग कहवाई, गमे तेवा मेला घेला तो तारा कहवाई, अने जपिए तारा जाप। भगत बापू ने गजब किया, मेला घेला तो हमें तारा कहवाइए, जपिए तारा जाप। तू भेण कौन हमने पालशे ने बीजे क्या जाई मारा बाप, ठाकर हमने मेल मां ठेली, तू छो एकल नो बेली। क्योंकि हम मेकअप करके जाते हैं, ये शारीरिक मेकअप का मैं नहीं करता हूं, कहता हूं हम अंदर से बहुत तैयारी करके जाते हैं, ये पूछेंगे, ये करेंगे, ये होगा, ये करेंगे। कई कारण, क्योंकि हम जीवे, ये आलोचना नहीं है, दोष दर्शन नहीं है ना, ये होता है स्वाभाविक। लक्ष्मण जी इतने जागरूक मानस आदमी, राम के निरंतर साथ में रहने वाला, लेकिन कभी कभी प्रेम को आशंकी कहा है। अत्यंत प्रेम में संशय होना स्वाभाविक है, अत्यंत प्रेम शंका पैदा करता है। मैं कई बार आपको कहता हूं
कि बाल मंदिर में बच्चा गया है और आध घंटा आने में देर हो जाए ना, तो माँ अति प्रेम के कारण आशंका करती है कि कोई किडनैप तो नहीं कर गया होगा, कहीं रास्ता तो नहीं चूक गया, रिक्शे वाला ठीक से नहीं गया, ये आशंका ही होगी उसको। ऐसा नहीं होता कि इसके दोस्त का बर्थडे पार्टी होगी तो वो उसके घर गया होगा, ऐसा कम। अति प्रेम थोड़ा थोड़ा शंक पैदा करता है, क्योंकि उसमें जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी बहुत, उसके प्रति बहुत वो होता है कि उसको कुछ ना हो। और विश्व में मुझे लगता है, मैंने तो त्रिभुवन दादा का अनुभव किया है, गुरु जितना प्रेम करता है इतना कोई नहीं करता पूरी वसुधा में, जो बुद्ध पुरुष प्रेम करता है। विवेकानंद ने कम तर्क नहीं किए, लेकिन ठाकुर ने जो प्रेम किया है उसकी तुलना नहीं हो सकती। कुपुत्रो जायेता, जगदम्बा गुरु है, गुरु में स्त्री पुरुष का भेद नहीं, जगदम्बा गुरु है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हम तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में तो कितने कितने बुद्ध पुरुष रहे होंगे, लेकिन हम तीर्थों में पहले से ही कुछ पूर्वग्रह बनाते जाते, वहां गंदगी बहुत है, वहां ये सब हमें करना चाहिए कि ना हो, लेकिन कुछ ग्रंथियां लेकर हम जाते हैं, इसीलिए इस परम चैतन्य का स्वाद नहीं ले पाते। मेरे भाई बहन, ये डॉक्टर साहब ने पूछा था, कैकेयी के साथ रहते हुए